प्रभात छात्रगण बच्चों, आज हम कक्षा 8 में एकादशा पाठ वंचनाया फलम पढ़ेंगे। वंचनाया यानी ठगी का फल। वंचनाया यानी ठग करने का या झूठ का परिणाम। सुनीत, ये देखिए आपस में बातें हो रही हैं। वार्तालाप के जरिए बताया जा रहा है कि किसी के साथ छल करने का या किसी से झूठ बोलने का या किसी को धोखा देने का परिणाम क्या होता है। सुनीता, भो पूर्णिमे पर्श इदम चित्रम। हे पूर्णिमा, है ना। अरे पूर्णिमा जो है, पर्श इदम चित्रम। पर्श यानी देखो, इदम यानी यह, चित्रम यानी चित्र, है ना। अरे पूर्णिमा, इस चित्र को देखो। इदम या इस चित्र को देखो। पूर्णिमा, पश्याम देख रही हूँ। सिंहासने तु निपतिष्ठत्, सिंहासन में तो राजा बैठा है। समीपे ऐसा कह अस्ति, पास में यह कौन है। कह यानी कौन, अस्ति यानी है, पास में यह कौन है। तो सुनीत, सह तु कश्चित् अतिथि प्रतीयते, यह तो कोई, कश्चित् यानी कोई, अतिथि प्रतीयते यानी जान पड़ रहा है ना। यह तो कोई अतिथि लग रहा है या कोई अतिथि जान पड़ रहा है, जान पड़ता है। पूर्णिमा, आई सुनीते, अरे सुनीते, अहम चिंतयामि, मैं सोच रही हूँ। न ऐसा अतिथि, न यानी नहीं, ऐसा यानी यह, अतिथि यानी अतिथि, यह अतिथि नहीं है। यतो ही व्याकुलस्य तस्य मुखम पीतवर्णः जातम्, क्योंकि, है ना, व्याकुल से उसका मुख कैसा हो गया है, पीला हो गया है। व्याकुल है, परेशानी से जो है, तो उसका मुख कैसा हो गया है, पीला हो गया है। आगे देखते हैं। सुनीता, आम, हाँ, अहो आचार्य आगता, अरे आचार्य आ रहे हैं। आगच्छ तमेव पृच्छामि, आगच्छ यानी आओ, ताम धन एव, है ना, ताम धन एव यानी उनसे, और एव यानी ही, पृच्छावः यानी पूछते हैं। कहती है कि आओ, है ना, अरे देखो आचार्य आ गए हैं, आओ हम जो है तो आचार्य से ही पूछते हैं। आचार्य प्रति, आचार्य की ओर, हे आचार्य नवाम, आचार्य को नमस्कार कर रहे हैं हम दोनों। कृपया वदत, कृपया बताएं। अस्मिन् चित्रे को अयं पुरुषः, इस चित्र में यह पुरुष कौन है। को यानी कौन, अयम यानी यह पुरुष कौन है। तो इसमें कौन सी संधि है बताइए। इसमें पूर्व रूप संधि है। इसका संधि विच्छेद करोगे तो को धन अयम हो जाएगा, तो पूर्व रूप हो जाएगी। और यदि कह धन अयम हो जाएगा तो दीर्घ संधि हो जाएगी। अर्थ दोनों का एक ही है। आचार्य, आगच्छताम, है ना, उपविशताम, अद्य एताम कथाम पाठित्वा ज्ञास्यामः, आओ और बैठो, है ना। आज हम जो है तो क्या करते हैं, एताम यानी इस कहानी को पढ़कर जानते हैं। क्या जानेंगे कि एकदा कश्चित् नरपतिः नवीन भवन रचयितुम् आवांछत। आवांछत यानी चाहा, एकदा यानी एक बार, कश्चित् यानी कोई, नरपति यानी राजा, कोई राजा, एक बार कोई राजा नया घर या नया भवन बनाने को सोच रहा था या चाह रहा था। आवांछत यानी चाहा, है ना। तो क्या कह रहा है, एक बार कोई राजा नया घर बनाना चाहा। नया भवन, घर नहीं होगा बच्चों, घर छोटा सा होता है, जो बड़ा सा बनता है उसे क्या कहते हैं, इस प्रकार मकान को हम भवन बोलते हैं। तो भवन बनाना चाहा। एतदर्थम, इसलिए, सह एकम कुशल भवन शिल्पीम अकार्यत, है ना, इसलिए वह एक कुशल शिल्पकार को बुलाया। तम च अति मनोहरम भवनम निर्मातुम आदिशत, और उसे जो है, उसको, तम यानी उसको, च यानी और उसको बहुत सुंदर भवन बनाने का आदेश देता है। आदिशत यानी दिया, आदेश दिया, बहुत ही सुंदर घर बनाने का आदेश दिया। फिर आगे देखते हैं। आदेशम प्राप्य सह शिल्पी द्वित्रय दिने भवनस्य रेखाचित्रम निर्माय राज्ये विदर्शयत्, आदेश पाकर, आज्ञा पाकर वह शिल्पकार 2-3 दिन में, है ना, भवन का रेखा चित्र
बनाकर, निर्मा यानी बनाकर राजा को दिखाता है। रेखा चित्र यानी नमूना, अर्थात कागज में एक नमूना बना लिया कि इसी प्रकार से जो है तो हमें क्या बनाना है, मकान को बनाना है। तो इस तरह से जो है तो एक कागज में जो है तो वो क्या करता है, भवन का नमूना बनाता है और राजा को दिखाता है ना। रेखा चित्र दर्शनेन यानी रेखा चित्र यानी उस नमूने को देखकर संतुष्टो भूपति तस्मय बहुमूल्यान भवन निर्माण सामग्रीम अदाप्यत, है ना। संतुष्ट होकर, है ना, रेखा चित्र दर्शनेन नमूने को देखकर, उस रेखा चित्र को देखकर संतुष्ट होकर राजा ने उसे बहुत कीमती, बहुमूल्य, बहुत कीमती भवन निर्माण की सामग्री दिलवाई। आदाप्यत यानी दिलवाई। शुभ मुहूर्ते निर्माण कार्यम प्रारभत। शुभ मुहूर्त यानी अच्छे मुहूर्त में, अच्छे दिन में निर्माण का कार्य शुरू हुआ। अनेके कर्म करा शिल्पिनः चा कार्य नियुक्ता हुवन। अनेक यानी कई, कर्म करा यानी मजदूर, कई मजदूर और शिल्पकार कार्य में लगाए गए या नियुक्त हुए, है ना। कई मजदूर और शिल्पकार जो है काम में नियुक्त हुए। शनैः शनैः धीरे धीरे भवनस्य अस्पष्ट स्वरूपम अस्पष्टम अभवत्। धीरे धीरे भवन का स्वरूप स्पष्ट हुआ, यानी भवन बन गया, बनने लगा। धीरे धीरे भवन जो है तो क्या होने लगा, बनने लगा। आगे देखते हैं। तस्य नगरस्य एक नगरस्य लिखा हुआ ना, संधि विच्छेद करोगे तो क्या बनेगा, ये नगर धन अश्य धन एकस्मिन्, या फिर ऐसे भी हो सकता है नगरस्य धन एकस्मिन्, है ना। तस्य नगरस्य एकस्मिन् रमणीय प्रदेशे चा शिल्पी अपि स्वगृहं स्वकीयं गृहं निर्माति अस्मि। उसी नगर के एक सुंदर प्रदेश में वह शिल्पकार भी अपने घर को बना रहा था। कौन सा शिल्पकार, जिसको राजा ने ढेर सारी कीमती, है ना, भवन सामग्री दिलवाई थी, वही शिल्पकार जो है तो क्या कर रहा था, उसी नगर में एक सुंदर स्थान पर, है ना, क्या कर रहा था, अपना भी घर बना रहा था। आगे देखते हैं। एकेन वर्षेन राजभवनस्य निर्माणम् अभवत्। एक वर्ष में राजभवन का निर्माण हुआ, अर्थात एक वर्ष में जो है राजभवन बन गया। तस्य शोभा विलोक्य दर्शकाः शिल्पिनं प्रशंसति स्म। उसकी शोभा को विलोक्य यानी देखकर, वीधन लोकधन ल्यप प्रत्यय, इसमें लोक धातु है, ठीक है ना, और वी जो है उपसर्ग है। विलोक्य यानी देखकर, दर्शका यानी देखने वाले शिल्पकारी की क्या करते थे, शिल्पकारियों की प्रशंसा करते थे। उसकी शोभा को, उस भवन की सुंदरता को देखकर, है ना, जो देखने वाले थे, दर्शक थे, तो वो शिल्पकारियों की क्या करते थे, प्रशंसा करते थे। गृह प्रवेश अवसरे नृपति एकस्य बृहत् समारोहस्य आयोजनं कृतवान्। गृह प्रवेश के अवसर में, है ना, राजा ने एक बहुत बड़ा भव्य समारोह का आयोजन किया। अस्मिन् अवसरे सर्वेषां समक्षं भूपतिः शिल्पिनः कलाकौशलं प्रशंस्य उद्घोषयत्, है ना। इस अवसर पर सबके समक्ष, है ना, सबके सामने राजा ने शिल्पकारी की कला कौशल की प्रशंसा करते हुए क्या किया, घोषणा किया, है ना। इस अवसर पर, है ना, सबके सामने राजा ने जो है सर्वेषां समक्षम यानी सबके सामने राजा ने शिल्पकार की कला कौशल की प्रशंसा करते हुए, प्रशंसा यानी प्रशंसा करते हुए घोषणा किया। क्या घोषणा किया, अहम अस्मय शिल्पिने एतत् स्वभवनं पुरस्कार रूपेण प्रयच्छामि। यद् गृहं शिल्पी स्वनिवेशाय अरचयत् मम परिवारः तत्र निवासं करिष्यत्। क्या कहता है राजा, घोषणा क्या करता है कि मैं इस शिल्पकार को जो है एतत् स्वभवनं पुरस्कार, मतलब यह जो है तो भवन पुरस्कार के रूप में दे रहा हूँ, यदि दे रहा हूँ कि गृहम शिल्पी स्वनिवेशाय रचयत्, है ना, जो घर, यदि यानी जो शिल्पकार ने अपना घर क्या किया है, अपने लिए बनाया है, मम परिवार तत्र निवासम करिष्यत्,
उस घर में जो है मेरा परिवार निवास करेगा और मैं ये जो इतना सुंदर भवन है मैं उस किसको दे देता हूँ, शिल्पकार को दे देता हूँ। क्यों दे देता हूँ? क्योंकि उसने बहुत ही सुंदर घर बनाया है। राजा क्या कहता है कि मैं इस घर को पुरस्कार के रूप में इस शिल्पकार को देता हूँ, है ना। और जो घर शिल्पकार ने अपने निवास के लिए बनाया है उस घर में जो है मेरा परिवार निवास करेगा। आगे देखते हैं ऐसा राजा ने क्यों कहा। क्यों कहा देखिए, राजा घोषणा श्रुत्वा सर्वे जना स्तब्धा अभवन्। राजा की घोषणा सुनकर श्रुत्वा, श्रु धन कत्वा, श्रु यानी सुनना और कत्वा प्रत्यय जुड़ गया तो क्या हो गया बच्चों, सुनकर। राजा की घोषणा सुनकर, है ना, सर्वे जना स्तब्धा अभवन्, सभी लोग स्तब्ध हो गए, है ना। आगे देखिए, शिल्पिना मुख वर्ण पीतम अभवत्। शिल्पकार का मुख जो है, मुख का जो रंग था वो कैसा हो गया, पीला हो गया। क्यों पीला हो गया? तो वस्तुतः भवन परिवर्तनस्य कारणम इदम आसीत यत् दुष्टः शिल्पी राज सामग्री स्वगृहे आयोजयत् हीनतराचार सामग्री राज्य भवने। वास्तव में भवन परिवर्तन करने का कारण यह था कि इदम यानी यह, आसित यानी था, यह यानी कि दुष्ट शिल्पकार ने राजभवन की जो सामग्री थी, है ना, अच्छी वाली उच्च क्वालिटी वाली जो राज सामग्री थी वो अपने घर में लगा लिया, आयोजित यानी लगा लिया। और खराब, हीन तरह यानी जो खराब सामग्री थी उसने क्या किया, राजा के भवन में लगा दिया। नृपः शिल्पिनः कपट जालम पूर्व में गुप्तचराणाम मुखात ज्ञातवान आसीत्। राजा की जो कपट जाल था, राजा का जो धोखा था या जो छल था, तो नृपः शिल्पिना, है ना, राजा ने उस शिल्पकार के कपट जाल को यानी छल को पहले से ही गुप्तचरों के मुख से जान लिया था। राजा ने शिल्पकार के कपट जाल को पहले से ही गुप्तचरों के मुख से जान लिया था, इसीलिए उसने जो है तो घर परिवर्तन करने की बात कही। इसी वजह से उस शिल्पकार का मुख जो है तो कैसा हो गया था, पीला हो गया था। वो जान गया था कि राजा मेरी चतुराई को, मेरी ठगी वाले काम को राजा जो है तो जान लिया है। इसीलिए कहा गया है कि लोभेन ए नरा मूर्खा, लोभ से जो लोग क्या हो जाते हैं, मूर्ख होते हैं। कुर्वति परवचनम, है ना, लोभ के द्वारा जो लोग मूर्ख होते हैं वो क्या करते हैं, परवचनम कुर्वन्ति यानी दूसरों के साथ धोखा करते हैं, है ना। कदाचित वंचिता भूत्वा ते प्राप्त उपहास्यता। कदाचित यानी कभी, है ना, ते यानी वे, वंचिता यानी ठगी और भूत्वा यानी होकर क्या करते हैं, प्रत्युपहास्यता यानी कि उपहास को प्राप्त करते हैं, हंसी को प्राप्त करते हैं, कभी ठग कर। एक बार फिर से देख लेते हैं, ये नरा मूढ़ा यानी ये मूढ़ा नढ़ा लोभे, जो मूर्ख लोग लोभ से दूसरों को क्या करते हैं, ठगते हैं। कदाचित ते वंचिता, कभी वे जो है तो ठग जाने पर जो है ठगी होकर उपहास का पात्र होते हैं। जिस प्रकार से ये जो है तो शिल्पकार हुआ है, उसने क्या किया, राजा के साथ धोखा किया, अच्छी सामग्री को अपने घर में लगा लिया और खराब सामग्री राजा के घर में लगा दी। और राजा जो है उसकी इस बदमाशी को, उस चतुराई को राजा जान गया और उसने क्या किया, घर को बदल दिया, जिसके कारण उसका भेद खुल गया और उसका चेहरा पूरा पीला हो गया, डर से पीला हो गया। तो बच्चों ये था हमारा कक्षा 8 का एकादशा पाठा वंचनाया फलम, ठगी का फल। इसका क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।